हेलो बच्चे, गुड इवनिंग। यहाँ दिया गया है वर्ग तथा वर्गमूल। मैं एक बार और बताई थी वर्ग तथा वर्गमूल, उसके बाद घन तथा घनमूल, लेकिन उसमें मैं पूरी तरह से नहीं बता पाई थी और मैं टॉपिक बदल दी थी। तो वर्ग तो जानते ही हैं कि किताबी भाषा को छोड़ें और हम लोग अपनी भाषा में जानकारी करें। तो वर्ग और घन दोनों को बताए थे कि किसी संख्या का वर्ग होता है जो दी हुई संख्या रहेगा, उसी संख्या को पुनः फिर उसी संख्या से, जैसे अगर एक का वर्ग निकालना है तो एक का वर्ग निकालना है तो एक का वर्ग एक गुने एक यानी एक होगा। दो का वर्ग निकालना है जिसका घातांक दो हो, इसका यही है स्क्वायर, तो दो और गुने दो अर्थात चार। और तीन का वर्ग कितना हो जाएगा? तीन गुने तीन यानी तीन को दो बार गुना किए उसी संख्या से तो हो गया 9। और चार का वर्ग कितना होगा? तो चार गुने चार बराबर 16। पांच का वर्ग कितना होगा? तो पांच गुने पांच बराबर 25। इस तरह से हम लोग बेसिक ज्ञान ही ले शुरुआत में तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी ट्रिक पर अभी नहीं जाएं। तो और 6 का वर्ग हो जाएगा 36 और 7 का वर्ग हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चा? 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 88 64 और 9 का वर्ग हो जाएगा 9 नमा 81 और 10 का वर्ग हो जाएगा 10 दहाई 100। यानी यह संख्या जो है और चिन्ह दिया हुआ है वर्ग का, ऊपर में जो घातांक दिया हुआ इसके माथे पर है, इसे अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, यही वर्ग का चिन्ह है। तो एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, तो वर्ग और वर्गमूल इसी से हम लोग समझ लेंगे। यहाँ बता रहा है कि वर्ग तो जानते कोई देरी नहीं है, मेन रूप से हम लोग वर्गमूल पर ही चर्चा करेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या कहता है? किसी संख्या का वर्गमूल, कोई भी संख्या का वर्गमूल, जैसे यहाँ मान लिया कि 4 है और इसका वर्गमूल होगा कितना? 2 गुने 2। तो वही कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो मूल संख्या से, जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अब देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे वर्ग करने पर जो दिया हुआ संख्या है वह प्राप्त हो जाती है। तो मान लिया कि 4 का वर्गमूल निकालना था और वर्गमूल का चिन्ह है इस तरह से तो 4 का वर्गमूल निकालना था, तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है? चाहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें या भाग विधि से निकालें। तो अगर भाग विधि से भी निकालेंगे या छोटी छोटी संख्या को भाग विधि से, कोई जरूरी नहीं है, 4 को ऐसे ही जानेंगे। वर्गमूल का मतलब है इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 2, यानी 2 का ग्रुप रहे, दो का समूह रहे, तो 2 का इसमें है ही, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 अर्थात इसका वर्गमूल हो गया 2। 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2। तो परिभाषा के रास्ते पर हम लोग आ गए कि किसी संख्या का वर्गमूल, यानी 4 का वर्गमूल हम लोग निकाले, कोई संख्या रहे, जैसे 9 है, छोटी ही संख्या से समझेंगे उदाहरण से कि 9 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे?
9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से तो नहीं कटेगा, तो 3 से कटा, 3 तिया 9, अर्थात 3 गुने 3। इसे चिन्ह में ही लिखेंगे, तो इसका क्या हो गया, 3 गुने 3, तो 3, इसका आंसर होगा, एक संख्या निकाल लिया जाता है और इसका चिन्ह हट गया। यानी 9 जो है संख्या दिया हुआ है, और यह जो चिन्ह दिया हुआ है यह हमें कहता है कि वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3, और 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2। कैसे निकाले, तो गुणनखंड करके निकाले, कि अलग अलग नहीं होना चाहिए, 3 गुने 2 नहीं होना चाहिए, जो संख्या एक बार है वही संख्या उसका गुना भी में भी रहना चाहिए। तो 3 तिया 9, यानी गुना करे किए तो 9 आ गया, 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, तो इसका वर्गमूल कितना आया, 2। 9 का वर्गमूल कितना आया, 3। यदि और उदाहरण लेते हैं, मान लिया 16 लिए, तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 4। कैसे निकाले बच्चा, 16 का कर दिए गुणनखंड 2 बार, 8 दूनी 16, फिर 2 बार, 4 दूनी 8, फिर 2 बार, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 का वर्ग घातांक 2 हो गया, और गुने 2 का घातांक 2, 2 2 के समूह में दोनों आ रहा है, तो एक एक ले लेंगे, यानी 2 और गुने 2 बराबर 4। 4 को 2 बार हम गुना करेंगे, तो 4 गुने 4 बराबर कितना आ जाएगा, 16, और आंसर वर्गमूल कितना आया। इस चिन्ह से 2 4 है, जोड़े में है, तो उसे एक निकाल लिए, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 4 आ गया। तो क्या कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो क्या कहते हैं, जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसका वर्गमूल निकाल लिए, तो कैसे कहेंगे कि यह सही है, तो वही तो परिभाषा कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या आ जाती है। तो हम इसका वर्ग करके देखते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, यहाँ से 2 का वर्ग करते हैं, वर्ग करना के मतलब क्या हुआ, 4 का इधर वर्गमूल निकाले, अब वर्गमूल का हम वर्ग करेंगे, तो 2 गुने 2 अर्थात 4। देखिए 2 क्या कहा कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 2 हम लिए, 2 का वर्ग किए तो 4 आ गया, यानी मूल संख्या हमें प्राप्त हो गया। उसी तरह से 3 है, तो 3 का वर्ग करते हैं, 3 निकला हुआ है क्या चीज, वर्गमूल, तो 3 का वर्ग करते हैं, तो 3 गुने 3 बराबर कितना आ गया, 9, मूल संख्या आ गया। फिर यहाँ 4 है वर्गमूल, तो 4 का वर्ग निकालते हैं, तो कितना आएगा, 4 गुने 4 यानी 16, तो 4 का वर्ग आ गया 16, और 16 का वर्गमूल आ गया 4। 3 का वर्ग आया है 9, और 9 का वर्गमूल है 3। 2 का वर्ग है 4, और 4 का वर्गमूल है 2। उसी तरह से और भी संख्या, छोटी छोटी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ दिया रहे 25, तो 25 का कितना हो जाएगा बच्चा, अब तो आप अपने ही बता देंगे, 5 गुने 5, 25 का क्या किए, वर्गमूल निकाले, तो अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से लगेगा, तो 5 गुने 5 आ गया, 2 बार आ गया, तो आ गया 5 बार, और उसमें से एक संख्या निकाल लिए, और यह चिन्ह जो है हट गया, तो क्या हुआ, 25 का वर्गमूल 5 आया है, और 5 का जब वर्ग निकालेंगे तो होगा 25। 25 का वर्गमूल आया है 5, और 5 का वर्ग निकालेंगे तो होगा 25। इसी तरह से इसका जांच अब समझने में हम लोगों को वैसा दिक्कत नहीं होगा कि क्या है वर्ग
और क्या है वर्गमूल। चाहे तो परिभाषा बोलने के लिए नहीं आवे, परंतु समझ में जरूर आ गया होगा कि कोई संख्या यदि परिपूर्ण वर्ग है, यदि परिपूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 4 के जगह पर यदि 5 रहे, 5 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे कोई संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पर और आ जाए हमें 5 प्राप्त हो, ऐसा कोई संख्या नहीं है। ऐसे 6, 7, 8, 8 तक नहीं आएगा, 8 तक भी नहीं आएगा कि कोई संख्या 2 है और गुना करने पर एक ही तरह का संख्या है और गुना करने पर 8 आ जाए, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और लगातार तो ले रहे हैं। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चा? 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 6 का वर्गमूल, पहले 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 6 पर पावर 2 और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 6 गुने 6, एक संख्या लेंगे, यानी 36 का वर्गमूल आ गया 6 और 6 का वर्ग आ गया 36। वर्ग का मतलब कुछ नहीं, बस 2 बार उस संख्या को दोहरा करके उसी संख्या को लिख करके और गुना कर लेना है, वही गुणनफल जो होगा उस संख्या का वर्ग होगा। वर्गमूल निकालने में भी कुछ नहीं, जिस संख्या का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे या गुणनखंड करेंगे और जोड़े में अगर आ जाएगा वह गुणनखंड, जोड़ा जोड़ा में आ गया तो वह परिपूर्ण वर्ग हो जाएगा। और यदि कोई संख्या बच जाता है, एक रहता है, जोड़ा नहीं लगता है, तो वह संख्या परिपूर्ण, उसका वह परिपूर्ण वर्ग नहीं रहता है। तो इस तरह से अब एक बात आती है इसमें, क्या चीज? जैसे यहाँ 64 है, 49 है, तो 49 को भी लिख सकते हैं क्या चीज बच्चा? 7 गुने 7 बराबर इसका वर्गमूल कितना आएगा? 7। तो अगर वर्गमूल में है कि एक संख्या का वर्गमूल जो संख्या सम संख्या यदि है तो उसका वर्गमूल भी सम संख्या में रहता है। अगर संख्या विषम संख्या है तो उसका वर्गमूल भी विषम संख्या में रहता है। अगर संख्या सम संख्या है तो उसका वर्ग भी सम संख्या में, वर्गमूल भी सम संख्या में है। यदि संख्या विषम में है यानी 25 है तो यह 2 से कटने वाला नहीं है, तो 5 भी 2 से कटने वाला नहीं है। परंतु 36 है, 18, 18, 36, तो इसका वर्ग भी 6 आ गया, जो 3 और 3 कट जाएगा। 49 है तो विषम संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी विषम संख्या है। तो दोनों तरफ वही बात है, वर्ग अगर सम है, वर्ग अगर सम है तो वर्गमूल भी सम, और वर्गमूल सम है तो वर्ग सम, वर्गमूल सम है तो वर्ग विषम है तो वर्गमूल क्या हुआ? वर्गमूल तो यह है, वर्गमूल अगर विषम है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या में होगा, वर्गमूल यदि सम संख्या में है तो उसका वर्गमूल भी सम संख्या में होगा। यानी दोनों तरफ वही बात है, दूसरा चीज कुछ नहीं देखना समझना है। इधर भी इतना तक देख लिए, जो 10 तक, 10 सम संख्या है तो 100 भी सम संख्या है, 9 विषम संख्या है तो 81 भी विषम संख्या है, 8 सम संख्या है तो 64 भी सम संख्या है, 7 विषम संख्या है तो 49 भी विषम संख्या है, 6 सम संख्या है तो 36 भी विषम सम संख्या है। इस तरह से वर्ग और वर्गमूल आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और इसके परिभाषा स्क्वायर रूट, यह चिन्ह जो है यह स्क्वायर रूट यानी वर्ग का चिन्ह है। यह जो चिन्ह है इस तरह से चिन्ह, यह रूट इसको कहा जाता है। और रूट यहाँ 2 छिपा हुआ है,
दो रहता है नहीं, परंतु इसका मतलब यही होता है कि 4 है, उसको 2 टुकड़ा में किया हुआ है। तो अब हम लोग क्या समझ लिए? वर्ग और वर्गमूल समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो आगे बढ़ने में अब कहता है कि 1 या 2, यहाँ देखिए 9 तक है 1 अंक वाली संख्या। तो 1 अंक वाली संख्या का क्या निकला? 9 का फिर से दोहराएंगे तिहराएंगे, कोई बात नहीं है, समझ में तो आएगा ज्यादा। इसमें एक और नियम उभर करके आया है कि 9 एक परिपूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 का परिपूर्ण वर्ग वही है जैसे 9 है। तो 9 परिपूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 का हम क्या करेंगे? पूरा तरह से 3 गुने 3 बराबर 3, तब 9 जो है परिपूर्ण वर्ग है। संख्या मिल गया कि 3 में 3 से गुना किए तो हमें 9। अगर 10 यहाँ रहे तो कोई संख्या नहीं मिलेगा जिसको 2 संख्या से गुना करेंगे उसी संख्या से तो हमें 10 प्राप्त हो। 11 के लिए भी नहीं मिलेगा, 12 के लिए भी नहीं मिलेगा, 13 के लिए भी नहीं, 14 के लिए भी नहीं, 15 के लिए भी नहीं, लेकिन 16 के लिए मिल जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? 4 और गुने 4 बराबर इसका वर्गमूल आ गया 4। तो 1 या 2 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल 1 से 9 तक के जो निकाले वर्गमूल, जैसे 1 है वर्गमूल तो इसका वर्ग भी 1 है। मान लिया जाए कि 9 है, 3 है वर्गमूल तो इसका वर्ग हो गया 9। तो 1 या 2 अंकों वाली संख्या का वर्गमूल भी 1 या 2 अंकों वाली हो सकती है। 1 अंक का वर्गमूल 1 या 2 अंक का वर्गमूल 1 या 2 अंक में हो सकता है। यह बनाते बनाते इसमें नहीं उलझना है हम लोगों को, बस या कोई बात नहीं है, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ 36 है तो 36 का वर्गमूल निकालना है तो क्या हुआ? 2 अंक की संख्या है तो कह रहा है 2 अंकों का वर्गमूल 1 या 2 अंक का हो सकता है। तो 6 और गुने 6 बराबर कितना आ गया आंसर? 6। यानी 36 का वर्गमूल 6 है तो 1 अंक का आ गया। तो पहले नंबर तो हम लोगों को सीखना है, सीख लेंगे तो यह सारी बातें बहुत सूक्ष्म है, इसे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब है कि यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा मिलता है। ऐसे ही कोई संख्या रहे, जैसे 9 है और उस पर 2 शून्य है, तो सॉरी बाबू, पानी पीते हैं थोड़ा सा। तो 900 मान लिया और इसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले तो गुणनखंड करेंगे ही, तो 2 से गुणनखंड कर दिए तो 4 दूना 8, यहाँ बच गया 1, 1 पर शून्य 10, 5 दूना 10 और यहाँ हो गया शून्य। तो जिसके अंत में शून्य वह 2 से कटेगा ही कटेगा, फिर 2 से कटेगा क्योंकि इकाई स्थान पर शून्य है, तो 2 दूना 4 और फिर 5 का 2 दूना 4, यहाँ बच गया 1 और 5 दूना 10। अब इकाई स्थान पर जब विषम संख्या है कभी नहीं 2 से कट सकता है। अब संख्याओं को जोड़ करके देखते हैं, 5 दू 7 और 7 दू 9, जोड़ करके योगफल हो गया 9 जो कि 3 से कटने वाला है, तो यह संख्या 3 से जरूर कटेगा। 3 सते 21, यहाँ बच गया 1, क्योंकि 21 22 में 21 घट गया तो 1 और 1 पर 5 15,
तो 3 पचे 15, यानी 25 तिया, सॉरी बच्चा, क्या हो गया, 3 सते 21, यहाँ बच गया 1, और फिर 3 पचे 15, हाँ 5 तिया 15, सतिया 21 एक बार 75 तिया 225, फिर 7 5 12, कटेगा ही 3 से, कितना होगा, 25 तिया 75। अब क्या होगा, अब नहीं कटेगा तो 5 से ही लगेगा, कितना हो जाएगा 5, यानी 900 का 900 का ये चिन्ह दिया हुआ है, चिन्ह बता रहा है कि निकालना है वर्गमूल। तो क्या हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, ऐसे ही लिखें या इसी तरह से ऐसे ही लिख दे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो सभी का जोड़ा है, सभी का जोड़ा दिया हुआ है, तो बराबर कितना हो जाएगा, एक अंक ले लेंगे, निकल जाएगा और ये रूट हट जाएगा, नहीं 2 गुने 3 गुने 5, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 पचे 30। इसका मतलब क्या हो गया कि 900 का वर्गमूल 30 आ गया। तो इससे आप लोग बेहिचक समझ जाएंगे कि जिसके इकाई और दहाई दोनों संख्या पर अगर शून्य रहेगा, अर्थात कितनों भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे और उसके इकाई दहाई यानी दाएं तरफ से 2 शून्य रहेगा, तो बिना सोचे समझे हम लोग बता देंगे कि यह जरूर परिपूर्ण वर्ग है, यह संख्या जो है परिपूर्ण वर्ग। परिपूर्ण वर्ग क्या हुआ, यही नहीं हुआ कि इसका खंडन किए, इसका गुणनखंड किए, तो सभी संख्या का गुणनखंड जो आया है जोड़े में आया है, 2 गुने 2 एक जोड़ा, 3 गुने 3 दूसरा जोड़ा, और 5 गुने 5 तीसरा जोड़ा। चाहे संख्या बदल गया है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 रहे, 2 गुने 2 यानी जोड़ा में है, 3 गुने 3 जोड़ा में है। अगर एक ही 5 रहता, एक 5 नहीं रहता, तो हम इसे परिपूर्ण वर्ग नहीं कहते। जिसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं वह संख्या वर्ग कहा जाता है। तो यह जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल गया तो वह परिपूर्ण वर्ग है, और अगर नहीं निकला तो वह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। तो जिसके इकाई और दहाई में शून्य शून्य रहेगा, यानी दाएं तरफ से डबल शून्य रहेगा, तो वह संख्या, कोई भी संख्या आप उठा करके ले लीजिए, वह जरूर परिपूर्ण वर्ग रहेगा। तो इतना गुणनखंड करके नहीं भी देखेंगे तो भी सिर्फ रहेगा दिया हुआ कि बताएं कि क्या 400 परिपूर्ण वर्ग है, तो देखेंगे कि 4 पर 2 शून्य है तो लिख देंगे हाँ यह 400 परिपूर्ण वर्ग है। इतना करके समय हम लोग क्यों बर्बाद करेंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। कैसे वर्गमूल निकाल लिए, कैसे हम 400 का वर्गमूल निकालेंगे, यह जानना भी तो जरूरी है। तो जैसे कुछ भी संख्या और ले, 9 के जगह पर हम करते हैं 8 और 800 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 2 बार 400 दूनी 800, 2 बार 200 दूनी 400, फिर 2 बार 100 दूनी 200, फिर 2 बार 5 दूनी 10 50, और फिर 2 बार 25 दूना 50, और फिर 2 बार 5 गुने 5 पचे 25, फिर 1 पचे 5, कितना हो गया, यानी 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, अरे 4 दूना 8 और 0 0, 2 दूना 4 0 0, 1 दूना 2 0 0, और 5 दूना 10 और 0, कितना गया बच्चा, 25 दूना 50, यानी 2 और 2 नहीं आ रहा है परिपूर्ण वर्ग। कैसे हम बता दिए, इसमें दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है कि किसी संख्या के वर्गों में अंकों की संख्या अगर डबल शून्य रहे तो परिपूर्ण वर्ग रहेगा। नहीं बाबू,
नहीं मिल रहा है परिपूर्ण वर्ग। यह जो मैं बताई उसको मैं वापस करती हूँ। मैं भी यह शुरू ही मैं सिर्फ निकाल लेती हूँ वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की यदि किसी परिपूर्ण वर्ग संख्या के अंत, अच्छा हाँ सॉरी बच्चा, मैं ही गलत थी, मैं समझ नहीं पाई। क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के परिपूर्ण वर्ग, तो 4 परिपूर्ण वर्ग 8 परिपूर्ण वर्ग नहीं है, और 9 परिपूर्ण 900 जो था वह क्या था, परिपूर्ण वर्ग था, 3 गुने 3, और उस पर डबल जीरो था, यानी 9 पर डबल जीरो, तो यह संख्या क्या है, परिपूर्ण वर्ग है। अगर 8 है तो नहीं होगा, 7 है तो नहीं होगा। अगर देखिए 3600 रहता, 3600, तो अब यहाँ देखेंगे 6 गुने 6 क्या है, यह पूर्ण वर्ग है, तो इस पर डबल जीरो है यानी 3600 है, तो इसे आंख मूंद करके कह देंगे कि यह संख्या परिपूर्ण वर्ग है। मिस कर गई थी बाबू। इसका नहीं जानना है कि जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य रहे वह नहीं, शून्य के पहले वाली जो संख्या है उसको हम देखेंगे कि यह परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं, और उस पर अगर डबल जीरो है तो वह परिपूर्ण वर्ग होगा। जैसे 49 है और इस पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो तो है, एक तो बात आ गया कि डबल जीरो है। अब 49 है तो इसका देखते हैं, तो 7 सत्ते 49, यह जोड़े में इसका गुणनखंड आ जाता है। इसका मतलब है कि यह संख्या परिपूर्ण वर्ग है, यह संख्या परिपूर्ण वर्ग है। अगर 25 है, 25 और इस पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो तो है ही, और इस पर 25 जो है इसको देखते हैं, तो 5 गुने 5 और इस पर डबल जीरो है, तो इसका मतलब है कि जब यह संख्या परिपूर्ण वर्ग है तो इस पर डबल जीरो लगा देंगे तो भी वह संख्या परिपूर्ण वर्ग रहेगा। इस तरह से जो पहले बताई उस पर ध्यान नहीं देना है कि किसी भी संख्या पर डबल जीरो रहेगा तो वह परिपूर्ण वर्ग रहेगा, नहीं। डबल जीरो है और उसके पहले वाले संख्या अगर परिपूर्ण वर्ग है तो वह बड़ी संख्या जो रहेगा वह भी परिपूर्ण वर्ग रहेगा। यहाँ 2500 है, अगर 2400 है, 2300 है, तो यह सब परिपूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका 24 का नहीं निकल सकता है, परिपूर्ण वर्ग है ही नहीं, तो कहां से निकलेगा, तो 900 का निकल गया। और एक उदाहरण इसमें दे देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, मेरे साथ साथ आप लोग भी समझ लिए। जैसे 1600 है, 1600, तो इसका देखते हैं कि 1600 है, तो 4 गुने 4, 4 चौक 16, तो देख करके ही बता दिए कि है। अब देखते हैं इसका गुणनखंड करके, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 1 दूना 2, 50 दूना 100, 25 दूना 50, और 5 गुना 5, कितना आ गया बच्चा, 2 बार, फिर इसका 2 बार, फिर 2 बार, और फिर 2 बार, यानी कितना आ गया, 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 2, और फिर गुने 2 गुने 2, और फिर 5 गुने 5 आ गया, 5 गुने 5। तो इसका भी जोड़ा 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 जोड़ा, वर्गमूल कितना आ जाएगा, इस जोड़े से एक निकाल लिए, इस जोड़े से फिर एक अंक निकाल लिए, तो 2 जोड़ा तो हो गया, इस जोड़े से भी एक अंक निकाल लिए, और फिर इस जोड़े से भी एक अंक निकाल लिए, तो कितना हो गया बच्चा,
यह तो ऐसे रह नहीं सकता है, जब भी रहेगा तो इस ढंग से रहेगा। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 पचे 40। कितना आया, 1600 का वर्गमूल कितना आया, 40। 1600 का वर्गमूल आ गया 40, लेकिन 1500 रहेगा, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब समझ में आ गई बात कि पहली वाली संख्या को डबल शून्य के पहले वाली संख्या अगर रहेगा, मान लिया जाए कि तीसरा संख्या यहाँ दिया हुआ है 2500, तो क्या हो जाएगा, ये 5 पचे 25, 5 में 5 से गुना करेंगे तो पहले जान गए कि यह परिपूर्ण वर्ग है। तो निकाल करके भी देख लेते हैं कि 2500 है तो कैसे ही कटेगा, शून्य है तो 2 से कटेगा ही, 12 दूना 24 और 1 बच गया, 1 पर शून्य 10, 5 दूना 10 और 1250। फिर 2 बार, 6 दूनी 12 और 25 दूना 50, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, अब 6 दूनी 12। फिर 5 है तो यह कटने वाला नहीं, देखते हैं 3 से 6 दू 8 और 8 5 13, 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। कैसे जान गए कि इकाई स्थान पर 5 है तो वह 5 से ही कटेगा। तो 5 इकाई 5, यहाँ बच गया 1, 1 पर 2 12, 5 दूना 10, यहाँ 12 में से 10 चल गया, बचा 2 और 2 पर 5 25 और 5 पचे 25, यानी 125 पचे 625। अब फिर 5 से ही कटेगा, तो 5 दूना 10, यहाँ बच गया 2 और 2 पर 5 25, 5 पचे 25। फिर 5 से कटेगा, 5 पचे 25। इसे यही रहने दे तो भी 1 2 3 4 5 रहेगा, या तो जगह है तो फिर 5 बार कर देते हैं, 1 पचे 5, तो कितना हो गया इसका, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 और फिर 5 और गुने 5, कितना आ गया बच्चा, डबल 2 डबल 5 डबल 5। इसमें से इसे ऐसे भी लिखा रह सकता है कि 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, माने 2 बार है 5 और गुने 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर में से स्क्वायर को हटा देंगे तो वर्ग मूल निकल जाएगा। 2 गुने 5 गुने 5 क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 5, तो 5 दूनी 10 और 10 पचे 50। वर्गमूल बराबर कितना आ गया, वर्गमूल बराबर 50 आ गया। कितना का वर्गमूल 50 आ गया, तो 2500 का वर्गमूल 50 आ गया। अब कोई और संख्या दे देते हैं एक बनाने के लिए, मान लिया जाए कि 3600 है, 3600 का क्या निकालना है, क्या यह परिपूर्ण वर्ग है, तो यह तो देख करके आप अपने ही जान जाइएगा परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं, लेकिन एक वर्गमूल जैसे गुणनखंड करके उस तरह से है बच्चे, और मैं आगे बताती हूँ।